माँ आप समझ रही है ना मैंने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी सिद्धार्थ की बेइज्जती, हर दिन का ह्यूमिलिएशन। माँ आप बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? तुम गलत हो रोशनी। जानती हो तुम्हारी गलती क्या है? कि तुमने मुझ पे भरोसा ही नहीं किया, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, मुझसे कंसल्ट किए बिना राजवीर से पैसे भी ले लिए, मुझसे एफडी वाला झूठ भी कहा, और उससे पैसे चुकाने के लिए तुमने अपनी ज्वेलरी बेच दी। हाँ तो बेच दी ना सिर्फ। इसमें गलत क्या किया रोशनी ने? और ये सोना चांदी अगर मुश्किल वक्त में काम नहीं आएगा तो किस काम का है? ऐसी क्या मुश्किल थी रोशनी? सिर्फ तू नहीं समझेगा, तू बिल्कुल नहीं समझेगा कि एक औरत के लिए उसकी पति की इज्जत क्या होती है। और जो कुछ रोशनी ने किया है वो तेरी इज्जत बचाने के लिए किया है। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं मॉम। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। प्रूव करना है तो उन लोगों के सामने करो जो उसके हकदार हो। मेरी मॉम सिर्फ एक पत्थर की दीवार है। बचपन से लेके आज तक मैं सर पटकती रही और बाकी की जिंदगी तुम पटकते रहना, पर कुछ हासिल नहीं होगा सिद्धार्थ। चोट सिर्फ तुम्हें लगेगी, दीवार को नहीं। वो दीवार है, तुम्हारी मॉम दीवार है। दीवारों की आंखों से आंसू नहीं निकलते रोशनी, और मैंने तुम्हारी मां की आंखों में आंसू देखे हैं। जानती हो और क्या देखा है? प्यार, तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार। रोशनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मॉम मुझसे नफरत करती। मैं आज तक हंसी में टालता आया हूं, बाकी जिंदगी भी हंसी में टाल सकता, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका था उस चीज को बदलने का, उनकी सोच को बदलने का। जब मैं अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा उनके हाथ में रखता, उनका उधार चुकाता, तो तुम बड़ी बनती। तुम सीना ठोक के अपनी मॉम के सामने कह सकती थी कि तुम्हारी चॉइस सही थी, सिद्धार्थ सही था, लेकिन तुमने उस मौके को जाने दिया। इससे यह पता चलता है रोशनी कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, मेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं है। तुम्हें यह लगता है कि मैं अपने कंधों पे, अपने दम से, अपनी मेहनत से घर नहीं चला सकता। यह साबित होता है इससे। सिद्धार्थ, अब तुम बात को बेवजह बढ़ा रहे हो। एग्जैक्टली रोशनी, तुम्हें मेरी हर बात बेवजह लगती है, और अगर ऐसा ही है तो शादी क्यों की मुझसे यार? मैंने शादी उस इंसान से की थी जिसने मुझे सहारा दिया। मैंने शादी उस इंसान से की थी जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। उस इंसान से की थी जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे उसूल सही हैं। लेकिन आज मैं जिस सिद्धार्थ से बात कर रही हूं ना, उससे बात करके तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उसे खुद को ऐशो आराम की आदत हो गई है। ओके, तो ऐसा लगता है तुमको। रोशनी, तुम कह रही थी कि तुम्हारी मॉम दीवार है। दीवार वो नहीं, दीवार तुम हो। दुर्गा,
रोशनी नहीं लौटेगी माँ, छोड़ गई। तू गौरी की लड़की के लिए मेरी माँ को भूल गई हमेशा के लिए। सब ठीक हो, ईश्वर पर भरोसा रख बेटा, आ जाएगी वो, वापस आ जाएगी। तो तुमने डीडी को पैसे के बारे में बताया? हाँ, तुमने क्यों उन्हें पैसे दिए? क्यों? तुमसे पूछ के देने चाहिए थे। हाँ? बोलो ना। राजवीर, राजवीर, हाँ? सॉरी बेबी, अगली बार जो भी करूंगा ना तुमसे पूछ के करूंगा। वैसे भी पत्नी होने के नाते तुम्हारा ये हक है कि तुम्हें सब कुछ पता हो, है ना? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आपने तो मेरे मुंह पे बोला था ना कि मर चुकी है तुम्हारी माँ, तो उस दिन से अकेली हूँ डीडी। तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? जवाब दो, क्योंकि मैं सच में अपनी माँ को मिस कर रही हूँ। अगर वो होती ना तो मुझे रोक लेती। रोकी तो नहीं हो रोशनी। अब रोक नहीं रही है, सिर्फ कोशिश कर रही है। पर I'm sorry, रोक नहीं पाएंगी आप मुझे। पर अगर मेरी माँ होती ना तो आज ये नौबत ही ना आती। रोशनी, तुम कह रही थी कि तुम्हारी मॉम दीवार है। दीवार वो नहीं, दीवार तुम हो। तुम्हें मेरी हर बात बेवजह लगती है, और अगर ऐसा ही है तो शादी क्यों की मुझसे यार? मैंने शादी उस इंसान से की थी जिसने मुझे सहारा दिया। मैंने शादी उस इंसान से की थी जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। उस इंसान से की थी जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे उसूल सही है। लेकिन आज मैं जिस सिद्धार्थ से बात कर रही हूँ ना, उससे बात करके तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उसे खुद को ऐशोआराम की आदत हो गई है। जहर को काटने के लिए ना जहरीला बनना पड़ता है। और अगर आपको ये धोखाधड़ी का मामला लग रहा है ना, so be it। आपके धोखों को शायद ऐसे ही काटा जा सकता था। मेरी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं घर की बड़ी हूं, बड़ों का फर्ज होता है घर को बांध कर रखना, और मैंने इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। मैंने कभी नहीं देखा, मेरी बेटी को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा। दुर्गा को इतना लाचार कभी नहीं देखा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो बड़े होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि सब कुछ मैं ही ठीक करूं। इस घर की खुशियां अगर मेरी वजह से रूठी है
तो उसे वापस भी मैं ही लाऊंगी। लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, अपने हार्ड वर्क से अपना उधार चुकाना, ये मेरा डिसीजन है। और इसीलिए अपना काम रिज्यूम करने के लिए मैं अपनी सास के ऑफिस जा रहा हूं। बड़ी आसानी से अपने डिसीजंस का बंटवारा कर लिया सिद्धार्थ। ये मेरा डिसीजन, ये तुम्हारा डिसीजन। मुझे लगा था हम दोनों एक हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक हैं तो मेरी बात मान जाओ रोशनी। तुम गलत कर रहे हो सिद्धार्थ। मैं जो भी कर रही हूँ हम दोनों की खुशी के लिए कर रही हूँ। क्या मैं तुम्हें खुश नजर आ रहा हूँ रोशनी? तुम एक बेकार की जिद पकड़ के बैठ गए हो। अगर तुम एक बेकार की जिद पकड़ के बैठ सकती हो ना कि तुम उस घर में कभी वापस नहीं जाना चाहती, तो एक जिद मैं भी पकड़ सकता हूं। आपने जी बहुत अच्छा किया यहाँ के। देखिए ना, ये लोग हमारी सुन ही नहीं रहे। अब आप ही समझे। रोशनी बेटा, मैं तुझे अपने साथ हमारे घर ले जाने आई। तुझे और हमारे घर की जमाई को। प्लीज चलो दोनों मेरे साथ। नहीं नानी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बेटा मान जा मेरी बात। अपनी नानी की बात नहीं मानेगी। नहीं जाऊंगी मैं नानी। मैं उस कैद खाने में नहीं रह सकती। भले ही वो कैद खाना है, लेकिन घर है वो तेरा। और वो औरत माँ है तेरी। नहीं है वो मेरी माँ। वो औरत कभी माँ बन ही नहीं सकती। ठीक है, तेरी नानी की बात नहीं मान रही है तो एक माँ की विनती तो सुनेगी ना तू। दुर्गा बेटी है मेरी। जब से तू घर छोड़कर गई है तब से दुर्गा बिल्कुल टूट चुकी है। ना उससे कुछ खाया है, पानी तक नहीं पिया है। मर जाएगी वो। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। एक माँ को अपनी बेटी की जान की भीख दे दे बेटा। चलिए नानी माँ। मैं चलूंगा आपके साथ।
रोशनी कहाँ है माँ? आई है ना रोशनी? तो कहाँ है बताइए ना, रोशनी कहाँ है? रोशनी बेटा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे अपनी खुशी से नहीं आई, लाई गई। मुझे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है, तो अपना ये जो प्यार है ना, प्लीज इसे बचा के रखिए। आपकी नोटों की गड्डी के काम आएगा। मुझे यहाँ पर सिद्धार्थ का प्यार और नानी के इमोशंस खींच के लाए, लेकिन आपके फेक इमोशंस के साथ तो मैं आज भी लड़ सकती हूँ। संभाल के ढंग से रखिए, हाथ मत कटवा लीजिएगा अपना। चलो बहुत बढ़िया, बाथरूम भी खाली हो गया, फटाफट जाइए। मतलब मुझे एक टैप, एक मग, एक बकेट के अलावा कुछ नहीं चाहिए वहाँ पे। क्या रहे हो सब? क्या चल रहा है सिद्धार्थ? कुछ नहीं यार, काम करे। अच्छा संभाल के गिराना मत। ये क्या तमाशा लगा रखा है? सामान नीचे रखो। रुक जा 1 मिनट। कहाँ लेकर जा रहे हो एसी? अरे लो, मकान मालकिन भी आ गई। अरे ये सारा सामान लेकर के ये लोग आप ही के पास आ रहे थे? हाँ? ये मैं समझाता हूँ। देखिए, हम लोग हैं आपके घर के किराएदार। घर में क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, इसका पूरा डिसीजन किसका हक होता है? किराएदार का, यानी कि हमारा। अब मुझे लगता है कि मेरे इस मिडिल क्लास घर में मुझे इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं, और मुझे ये सब पहले कर लेना चाहिए था। मेरी मॉम कहती हैं कि जब जागो तभी सवेरा, काल करे सो आज कर, वगैरह वगैरह। तो आप जरा साइड हो जाइए एंड गिव देम सम स्पेस। ये सारा का सारा सामान उन्हें बाहर लेके जाना है। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों कर रहे हो मतलब? तुम्हारी मॉम को लगता है कि मैं ऐशोराम के साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं ऐशोराम के साथ जीना चाहता हूँ। इससे पहले कि ऐशोराम मेरी जिंदगी में पंगे डाले, मैंने ऐशोराम को कमरे के बाहर कर दिया। और सबसे बड़ी बात रोशनी, तुम मिडिल क्लास लाइफ जीना चाहती हो, तुम्हें बहुत शौक है मिडिल क्लास लाइफ जीने का। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मिडिल क्लास घरों में ये सारी रिसोर्सेज नहीं होती हैं। एसी, शावर, फ्रिज वगैरह ये सब नहीं होता है। ये सब हम तब अपने घर में रखेंगे जब हम अपने पैसे से कमाएंगे, है ना? तब तक हम वैसे जिएंगे जैसे हम अपने चौल वाले घर में रहते हैं, बिना किसी सुख साधन के, बिना ये अपर मिडिल क्लास रिसोर्सेज के। ओके? और तुम मुझ पे भरोसा रखो रोशनी, जब तक तुम्हारा पति है ना, तुम्हें मरीन ड्राइव पे भयंदर के फुल मजे कराऊंगा। पागलपंती छोड़ोगे? रोशनी एसी के बिना रहेगी, जमीन पर सोएगी वो। अरे क्यों नहीं रहेगी? जो उसका पति अफोर्ड कर सकता है, आपकी बेटी को उसी में खुश रहना पड़ेगा, और खुश रहेगी, है ना रोशनी? अरे बोलो। ऑफ कोर्स मैं बिना एसी के रह सकती हूँ। सो स्वीट। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप बेमतलब परेशान हो रही थी। अब जब मियाँ बीवी रेडी, तो काहे को बीच में टांग अड़ा रही हो दीदी? दुर्गा, मैं क्या कह रही हूँ कि ठीक ही कर रहा है सिद्धार्थ। अब जब गृहस्थी इनकी है तो इन्हीं को चलाने दे, है ना? ठीक है ना? चलें? शुभ रात्रि सासू मॉम। नाइट नानी माँ। अरे अरे सिद्धार्थ बेटा, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ गए थे? बुआ जी, मैं
मैं वो कुरियर ऑफिस गया था। मैं जानता हूँ कि ये चिकन का पूरा मसला अब सेटल हो चुका है, लेकिन जब तक मैं इसे पूरी तरह रिजॉल्व नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं आएगा। मगर वो कुरियर तो राजवीर का था ना। हाँ बुआ जी, वो राजवीर का ही था, लेकिन हमारे घर में पता नहीं कौन कब क्या कर जाए। तो वो कुरियर वाला उस दिन अकेला बाहर का आदमी था जो हमारे घर में आया था। मैंने सोचा मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा किया। चल नाश्ता कर ले। नहीं बुआ जी, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही। चल ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके। चिकन यार, यो बावड़ा तो तेरे पीछे ही पड़ गया भाई। कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी आज मेरे लिए चाय लेकर आई है। अच्छा रोशनी, एक रिसर्च के मुताबिक अगर पत्नियां पतियों से सुबह बात ना करें ना तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑफिस में डबल हो जाती है, यानी कि वो ऑफिस में दोगुना काम करते हैं। फिर एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पता लगा है कि अगर पत्नियों को ज्यादा सताया जाए ना तो वो पतियों के नाश्ते में कभी कभी जमाल घोटा मिला देती हैं। दुगनी सुकून मिलता है। दोगुना सुकून मिलता है। तुम्हारी सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ है बेबी। वाह, पैसे दो, सब्जी लानी है। पैसे तो है नहीं। What? खत्म हो गए भाई, महीने का आखिरी चल रहा है। अरे घर में पैसों का कोई पेड़ थोड़ी लगा हुआ है। और हाँ, एक्सक्यूज मी, ये देखो, ब्रेड लोव्स, बिस्किट्स, चॉकलेट, डिनर, मूवी, शॉपिंग, ट्रैवल, शर्ट, चॉकलेट, चना, राइस, वेजिटेबल, रूम फ्रेशनर। इतनी फिजूल खर्ची करती हो तुम रोशनी। अब देखो मेरी बात सुनो, टैक्सी की जगह तुम लोकल ट्रेन ले सकती थी, ब्रेड लोव्स की जगह तुम पाव ले सकती थी, रूम फ्रेशनर की जगह तुम अगरबत्ती ले सकती थी, कितने सारे पैसे बचा सकती थी, लेकिन वो पैसे तुमने बचाए नहीं। अब रोशनी देखो भैया, पैसे तो है नहीं मेरे पास, और वैसे भी जॉब तो तुम्हारे पास भी है। तुम्हारी सैलरी कहाँ है? खर्च हो गए। नहीं दोगे ना तुम पैसे? ओके, डिनर में ना हवा खा के सो जाना। ओके? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये करने की? तुम सबको परिवार की तरह ट्रीट कर रहे हैं और तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। हद करते हो। माँ आप रहने दीजिए ना, इनके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, चलो। हाँ तो जा रहे हैं, पर बता दे रहे हैं कि ये हमने नहीं किया है। हम सिर्फ पाव लाने गए थे और वही लेकर आए थे। लेकिन हुआ क्या है? देख ना सिट बेटा, इसके बैग में से पाव के साथ अंडा मिला है। वो तो शुक्र है कि मैं किचन में जूस लेने चली गई थी, तब मुझे पता चला ये अंडा लेकर आया है। अगर ये अंडा लेकर आया है तो चिकन भी यही लाया होगा। नहीं, मैंने नहीं लाया। क्या कहा मैंने तुम्हें? निकलो बाहर यहाँ से। हाँ तो जा रहे हैं। इस मचमच से अच्छा है जब देखो तब मचमच। मुझे भी नहीं करना काम यहाँ। गुड मॉर्निंग दीदी। ऑल ओके? नहीं, वो आज आपकी वॉइस में वो पावर नहीं है जो उस दिन थी जब आप मेरे पति पे इल्जाम लगा रही थी। क्या हुआ? बुरा लग रहा है? इट्स ओके, मैं आपको एक अच्छा सा सजेशन दे सकती हूँ। आप ना सिद्धार्थ को सॉरी बोल दीजिए। उसका दिल बहुत बड़ा है, वो आपको जरूर माफ कर देगा। यू कैन ट्राई। ओह नो नो नो, वेट, सॉरी और आप, no.
आपकी डिक्शनरी में तो ये वर्ड ही नहीं है ना। मॉम, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इस डिजाइन में हमें रूबी की जगह। एक्सक्यूज मी, ज्यादा उछलो मत। एक बार पता नहीं सॉरी क्या बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जगह भूल जाओ। इसमें रूबी ही डलेगा, ओके? औकात में रहो डीडी के आशीर्वाद से, समझे? ओके, डीडी के आशीर्वाद से। मामी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा मामी। मेरे ख्याल से अगर रूबी के साथ सफाइज यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना था ना अपना प्लास्टर खुलवाने। मामी जी, मैं वहीं जा रहा था। गुड, जाओ और अपना प्लास्टर खुलवाओ जल्दी से। काफी वक्त हो गया तुम्हें यूएस से आए हो, काफी काम का नुकसान भी हो गया। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क ना, ओके? जी मामी। एक्चुअली नीचे बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है, नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी ज्यादा मजा तब आता है जब बीवी इतनी समझदार हो। एक तो मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, फिर भी तुमने मैनेज कर लिया। क्या बनाया आज? मिर्ची का सालन। नो सिद्धार्थ, महीने का एंड चल रहा है ना, पैसे नहीं है तो अब इतने में ऐसी सब्जी तो मिलेगी। हम तो बहुत शौक से खाते हैं सिद्धार्थ, यू शुड रियली ट्राई। लो स्टार्ट। यम। सिद्धार्थ खाओ ना। क्या हो सिद्धार्थ, अच्छी बनी है ना? नानी की स्पेशल रेसिपी है सिद्धार्थ। नाइस। और खाना प्लीज। अरे वाट लग गई है, मेरी मिर्ची का सालन खिला दिया उस औरत ने मुझे। मैंने सोचा कि लॉजिक सुनाऊंगा उसको, लॉजिक उसके पल्ले पड़ेगा। पल्ले पड़ना दूर की बात है, यहाँ तो पूरा लॉजिक उल्टा पड़ गया। और परेशान कर मेरी बेटी को। अच्छा सबक सिखाया ना तुझे? ओए बड़ा जेम्स बॉन्ड बनने चला था, हैं? ओए निकल गई सब हेकड़ी, हैं? अरे मॉम डैड को बोलो मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है और सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना? उनको बोलो मेरे मुंह में आग लगी पड़ी है, आप लोग उसकी तरफदारी कर रहे हो। बच्चू, माँ ना पहले बेटी की साइड लेती है, फिर बेटे का। हाँ वो बेटी है, मैं क्या सौतेला हूँ? मैं करता हूँ फोन, देखिए आप लोगों को प्यार मैंने। बाय बाय। चल ठीक है। अच्छा सुन सिर्फ आधा दूध और आधा पानी पी लेना, ठीक है? आराम मिलेगा तुझे। अरे पी लूंगा माँ, मेरी पहले पानी तो पीने दो। बाय 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 बाय। गुड नाइट। ये देखो फिर से फोन किया पूछने के लिए कि क्या करूं, आधा दूध कि आधा पानी। कौन? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।